चलते हैं उनकी जो और एक प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन की तरफ, जिस प्रेडिक्शन को लेकर मैं सबसे ज़्यादा डर रहा हूं कि अल्टीमेटली उन्होंने ये प्रेडिक्शन के अंदर क्या कहने की कोशिश किया, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही दुख भरी संदेश शायद हमारे सामने हिंट के तौर पे रखा है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप ये चीज प्रेडिक्ट कर पाए थे कि दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल कभी जेल जा सकते हैं, और वो भी मार्च 2024 को। यानी इतनी बड़ी एक बात को प्रेडिक्ट करना लगभग एक असंभव बात ही है कि कोई सीएम जेल जा सकता है, और वो भी प्रेडिक्शन में सोचना या फिर बताना, वो तो नामुमकिन है ही। उसी के साथ साथ क्या हम ये प्रेडिक्ट कर पाए थे कि रशिया और यूक्रेन के अंदर एक बहुत घमासान युद्ध होने वाला है, यानी भयंकर लड़ाई, वो भी दो देशों के अंदर होगा। ये नेचुरल सी बात है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ हम ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाए थे कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मतलब आप कह सकते हैं कि एक मेजॉरिटी वोट से इलेक्शन जीतने के बाद, इतनी मेजॉरिटी लोगों को लेके एक दल गठन करने के बाद, जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपनी सरकार बनाई, तो बनाने के बाद वो सरकार भी टूट गया। क्या ये चीज को हम प्रेडिक्ट कर पाए थे? तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि नहीं, ये कोई भी चीज हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारी द्वारा ये प्रेडिक्शन तो करना संभव नहीं है। पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ये तमाम चीजों को कम से कम 1-1.5 साल पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया, और ये ना ही सिर्फ उन्होंने प्रेडिक्ट किया, इसका प्रूफ भी है कि उन्होंने 1-1.5 साल पहले ये तमाम चीज़ जो कि मैंने अभी अभी बताया, तो ये चीज़ों को उन्होंने प्रेडिक्ट करके हमारे सामने रखा। जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब जिसके पास अगर कोई ऐसा प्रेडिक्ट करने की क्षमता है, तो उसको लेके तो ये नेचुरल सी बात है कि उसको लेके एक चर्चा तो हर एक जगह पे होगा ही। तो वही चर्चा उनको लेके आज के दिन में चल रहा है कि कैसे एक व्यक्ति से संभव है कि इतने सारे एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना, यानी प्रेडिक्शन देना अलग बात है, पर उनकी जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट हो जाना, यही सबसे बड़ी बात है। तो कौन है वो ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर? तो कैसे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो नरेंद्र मोदी जी यानी हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेके एक ऐसा प्रेडिक्शन दिया है, और साथ ही साथ उसकी अगले 1 साल के अंदर, हमारी आने वाले 1 साल के अंदर हमारी जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है अदर्स देशों के साथ, उसको लेके भी एक ऐसा प्रेडिक्शन उन्होंने सुनाया है जो सुनने के बाद आप ताज्जुब हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्टीमेटली ये कैसे कह दिया उन्होंने, पर उन्होंने तो कह दिया। तो चलिए, कौन है वो एस्ट्रोलॉजर, क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कैसे कह रहा है ये सब कुछ, तो टोटल चीज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं इसी वीडियो पर। तो उस एस्ट्रोलॉजर का नाम है रुद्रकरण प्रताप, और आई थिंक ये रुद्रकरण प्रताप जी को आप लोगों ने देख ही लिया है, इतने दिनों में तो देख लेना चाहिए, क्योंकि उनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा फिलहाल चल रहा है। तो फिलहाल जो स्क्रीन में आपकी जो फोटो है, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि एक मतलब लिटिल एज के अंदर है, ज्यादा एज नहीं है, एक यूथ है। तो उन्होंने इतनी भक्ति के साथ ये तमाम चीज़ों को कह रहे हैं हमारे सामने, वो भी हर एक घटना को कम से कम 6 महीने से लेके 2 साल तक के अंदर वो अपकमिंग इवेंट के बारे में वो सब कुछ रख रहे हैं। और रुद्रकरण प्रताप ने ये तमाम जो चीज़ें मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बताया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के दम पर सब कुछ हम लोगों के सामने रखा। साथ ही साथ उनका कहना तो यह भी है कि 2027 के अंदर अंदर ही पंजाब की जो सीएम है वो चेंज हो सकता है। यानी ऐसे बैक टू बैक जो प्रेडिक्शन वगैरह है वो सब कुछ वो कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2027 में ये होगा या फिर नहीं, पर उनकी जो प्रीवियस जो प्रेडिक्शन वगैरह है वो सब कुछ तो सही हुआ। और जब किसी की इतने सारे बात सही होता है तो उसको लेके पूरा वर्ल्ड में एक चर्चा चलता है, और जो कि फिलहाल उनको लेके आज के दिन में चल रहा है। पूरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में ही उनको लेके चर्चा चल रहा है कि अल्टीमेटली ये व्यक्ति कर कैसे रहा है ये सब चीज़।
तो इस जगह पे रुद्र प्रताप का कहना है कि वो कोई सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके ये सब चीजें जो कुछ भी बता रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के भरोसे नहीं बता रहा है, इसके पीछे है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी उनका कहना है कि ये एस्ट्रोलॉजी में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो तमाम गणित को मिला के उसका एक्यूरेट आंसर निकालने के बाद ही ये कोई भी घटना के ऊपर कोई कुछ भी चीज़ आप कह सकते हैं, और ऐसा ही उनका कहना है। और उसी हिसाब से उन्होंने यही कहा कि 2027 पे पंजाब की जो सीएम है वो चेंज हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि कहा कि केजरीवाल की जो बात है, ये बात तो उन्होंने कम से कम 1-1.5 साल पहले ही कह दिया था। जो पोस्ट है वो पोस्ट अगर मैं देखूं उसका डेट, तो 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था। यानी ये एस्ट्रोलॉजर करण रुद्र प्रताप ये चीज करने में माहिर है कि कोई भी अपकमिंग जो इवेंट वगैरह होते हैं, यानी अब ये तो नहीं हो सकता कि हर एक इवेंट वो प्रेडिक्ट करके बता देंगे, जिसके ऊपर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, जो इवेंट के बारे में वो जानना चाहते हैं, जिसके ऊपर उनकी गणित जो होते हैं, ये सब तो हमें पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली बात। तो जो गणित वगैरह होते हैं, जो कुछ भी प्रेडिक्शन वो लगाते हैं, उसके बाद जो घटना के ऊपर वो जानना चाहते हैं, उस घटना का एक लमसम आइडिया हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि ये साल के अंदर, ये तारीख के अंदर ये चीज़ हो सकता है, और वो हो भी रहा है। तो उनका कुछ प्रेडिक्शन जो कि मैंने अभी भी बताया कि आप लोगों के सामने रखेंगे नरेंद्र मोदी जी को लेके, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए, रुद्रकरण प्रताप ने 6 अप्रैल 2024 को एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कह रहा है कि ज्योतिषीय दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी इस समय मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके दौरान भूमि संबंधित मामले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ये जो ट्वीट जो है, ये ट्वीट हालांकि आप आपकी स्क्रीन में अंग्रेजी लैंग्वेज में देख पा रहे हैं, इंग्लिश पर, और मैं ये हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं उतना इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ। तो जिस लैंग्वेज में मैं आसानी से बात कर सकता हूँ उसी लैंग्वेज को मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन पे कहा जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके दौरान भूमि संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संबंधित रूप से अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में भारत में एकीकृत किया जा सकता है। यानी जो हमारी पीओके का जो प्रॉब्लम फिलहाल है, तो ये पीओके का प्रॉब्लम जो है वो 2025 की अप्रैल से लेके सितंबर के अंदर वो पीओके का, यानी जो भारत की ऊपर का जो हिस्सा है, यानी भारत की अगर आप मैप देखेंगे तो ऊपर का जो छोटा सा हिस्सा उठा हुआ रहता है, तो वो जो हिस्सा है उसमें तो चाइना दावी करता है कि उसको वो हिस्सा ऊपर वाला जो तिब्बत का साइड का हिस्सा है वो उन लोगों का है। इधर का जो है वो पाकिस्तान दावा करता है कि वो उन लोगों का है, यानी वो हमारी इंडिया का नहीं है, वो उन लोगों का ही है। तो ये जो पीओके का जो इशू चल रहा है, ये इशू उनके हिसाब से अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 के अंदर, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 5 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने उनकी ये जो पोस्ट था, ये पोस्ट के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि इससे अतिरिक्त ये स्पष्ट और व्यापक रूप से अनुमानित है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में एक और कार्यकाल सुरक्षित करेंगे। उसी के साथ साथ हालांकि ये इतना व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है कि इसके लिए किसी आवश्यकता की विशेष श्रेय या फिर पावती नहीं है। नमो रुद्राय, यानी उनकी ये ट्वीट के माध्यम से ये भी कंफर्मेशन आ जाते हैं कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे। और ये जो हमारी जमीन, यानी जो जमीन का जो मामला है, मंगल की महादशा में आई थिंक कि जमीन का ही कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मंगल की महादशा जब चल रहा है तो शायद जमीन को लेके जो भी विवाद वगैरह है ये सब कुछ चलेगा, और उसके बाद एक सर्टेन टाइम के अंदर आने के बाद वो जमीन जो कि पाकिस्तान और चीन कब्जे में लेके रखा है, वो जमीन को भारत छुड़ा के लेके आ पाएंगे। यानी
भारत का जो भी जमीन इलीगली तरीके से कब्जे में रहा है इतना दिनों से, वो जमीन हम भारतवासी यूज कर पाएंगे। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि इसको लेके एक ऑब्वियसली एक बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ये प्रॉब्लम का हल होना चाहिए था, जो प्रॉब्लम का हल शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही कर पाएंगे। और फिलहाल देखते हैं कि इन फ्यूचर ये कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन लगाया गया है, ये प्रेडिक्शन के वाइज तो ऐसा ही माना जा रहा है कि हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात जरूर बनता है। हाँ, अब बहुत सारे लोगों का ये विचार हो सकते हैं कि साइंस के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी बस, हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बस कुछ ट्रिक वगैरह है, पर इनके हिसाब से वो चीज़ नहीं है। इनका कहना वो नहीं है। इन्होंने बहुत ही साफ रूप में ये कहा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं कि कुछ गणित को, यानी हर एक जगह मैथमेटिक्स तो हर एक जगह पे है, तो उस मैथमेटिक कुछ कैलकुलेशन लगाने से अगर कोई चीज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर कोई ग्रह या फिर नक्षत्रों को लेके अगर कोई चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता, तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत ही अप्रिशिएटेबल बात है। और वो चीज़ अगर हो रहा है, और आपने तो होते हुए देखा भी। अब अगर वो पोस्ट मैं आप लोगों के सामने रखूं, और एक मज़ेदार पोस्ट, तो शायद आपको समझने में सुविधा होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये चीज़ है कि उन्होंने उनकी एस्ट्रोलॉजी के बलबूते पर ये जो कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा जेल यात्रा होगा, वो भी टाइम के अंदर। देखिए नीचे टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि ही कुड फेस मेजर सेटबैक फ्रॉम मार्च 2024। और ये जो पोस्ट था उनका, ये पोस्ट किया गया था 25/3/2022 को, और 24 मतलब 2 साल पहले ही केजरीवाल की ये बात उन्होंने कह दी। उसके बाद और एक पोस्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो प्रेडिक्शन उन्होंने यूक्रेन रशिया की युद्ध के लिए लगाया था। और ये पोस्ट भी उन्होंने, आप आपके सामने देख पा रहे हैं कि ये पोस्ट भी उन्होंने बहुत दिन पहले, यानी 30/1/2022 में ही कर दिया था, लगभग 1 साल पहले। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है बंदे में, नहीं तो ऐसा तो कोई ऐसा ही अचानक आके मुंह उठा के जो भी मन में आया कह दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उनको लेकर चर्चा भी नहीं होगा। जो ऐसे ही मार्केट में आ गया, आके कुछ भी कह दिया, उसको लेकर कभी चर्चा होता नहीं है। जिसकी बातों के अंदर दम है और जिसकी बातों के अंदर से रिजल्ट है, जनता उसकी बातों को ही सुनता है, उसकी बातों को ही लेता है। और फाइनली रुद्रकरण प्रताप जी का जो बात है, वो बात लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उनके बात जो है वो सफल हो रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी। देखिए मैं आपको और एक पोस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, जो पोस्ट है आपका 24 मार्च 2024 की पोस्ट। ये पोस्ट में यहाँ पे ये लिखा गया है कि ज्योतिषीय दृष्टि से अगस्त 2028 से लेकर दिसंबर 2032 के अंदर तीसरा विश्व युद्ध अवश्यंभावी है। यानी आने वाले हैं, माने अवश्यंभावी है मतलब होगा ही। यहाँ पे और भी लिखा गया है, जब शनि भरनी यानी यम और नक्षत्र में गोचर करता है तो राहु धनु राशि में होगा। मतलब ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। और उसी के साथ साथ जो इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों के याद दिलाता है। इस उथल पुथल से संपत्ति मूल्य और शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। हालांकि उथल पुथल के बाद एक नया सकारात्मक युग के उभरने की उम्मीद है। मतलब इतनी बड़ी एक प्रेडिक्शन फिर से, और वो है मार्च 24, 2024 को, कि अगस्त की 2008 से लेके दिसंबर की 2032 के अंदर ही विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर लग जाएगा। और उसके बाद हमारी जो भी इकोनॉमिकल सिस्टम है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो शेयर मार्केट वगैरह है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकते हैं। और साथ ही साथ सकारात्मक युग उभरने की भी उम्मीद उन्होंने लगाया है। तो ऐसा एक बात अभी आपको तो पता ही है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर आज के दिन में लग गया, तो अभी जो भी मतलब स्टेट वगैरह है, जितने भी जो भी कंट्री है, वो तमाम कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अभी हर कोई चाहेगा कि उस टाइम के दौरान खुद को बड़ा साबित करने के लिए, खुद को पावरफुल साबित करने के लिए दूसरे देशों के सामने, तो कोई भी चाहेगा कि मैं थोड़ा बहुत न्यूक्लियर वेपन चार्ज करके उन लोगों को अपना औकात दिखा दे कि अल्टीमेटली ये वर्ल्ड के अंदर मेरा हैसियत क्या है। तो
पहला एक बंदा अगर ऐसा करेगा तो उसको देख के दूसरा एक बंदा आ जाएगा, उसको देख के तीसरा एक बंदा आ जाएगा कि चल मैं भी दिखाता हूं। तो ऐसे करते करते ना जाने इस दुनिया की हालत क्या हो जाएगा अगर ये भविष्यवाणी सच निकला तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो चलिए, जो होना है वो तो होगा ही। होनी को कौन टाल सकता है? होनी को हम कभी भी टाल नहीं पाएंगे। चलते हैं उनकी जो और एक प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन की तरफ, जिस प्रेडिक्शन को लेके मैं सबसे ज़्यादा डर रहा हूं कि अल्टीमेटली उन्होंने ये प्रेडिक्शन के अंदर क्या कहने की कोशिश किया, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही दुख भरी संदेश शायद हमारे सामने हिंट के तौर पे रखा है। शायद कुछ ऐसी बात उन्होंने हमारे सामने रखा जो बात वो डायरेक्टली नहीं कहना चाहता, या फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन के माध्यम से उनके पास उसका कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, पर फिर भी उन्होंने एक हमारे पास एक एंगल में उस बात को रखा। वो बात यही है कि ये पोस्ट आप देखिए, ये पोस्ट में लिखा गया है 23 जुलाई 2023 का ये पोस्ट है। तो ये पोस्ट में लिखा गया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैं फिर से कह रहा हूं कि हिंदी में पढ़ रहा हूं, आपके सामने इंग्लिश में होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 सितंबर 2026 से लेकर 2 फरवरी 2027 के बीच में योगी आदित्यनाथ जी को अपनी राजनीतिक करियर में बड़ी वृद्धि का अनुभव का संभव है। उनका असाधारण नेतृत्व की कौशल और बलिदान और क्षर का संकल्प उनको भारत की अगले प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रदर्शन करता है, और जिससे देश का शासन व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, स्थिरता आएगा। तो इस जगह पे मेरा कहने वाली बात यह है, यानी मैं चौंक गया ये चीज़ को देख के कि अगर उन्होंने उनकी पोस्ट में एक जगह पे कह रहा है, जो पहला जो पोस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा, उस पोस्ट में उन्होंने ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार गठन करेंगे। यानी 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आ गए तो फिर 2029 तक तो वो पक्का है, 2029 तक उनको कोई टला नहीं सकता। पर रुद्रकरण का यह भी कहना है कि 2026 की 15 सितंबर से लेके 2027 की 5 फरवरी के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम, तो वो प्रधानमंत्री के चेयर में बैठ सकता है। तो अब तो डेफिनेटली सवाल यही आते, तो फिर नरेंद्र मोदी जी गए कहाँ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से तो मतलब नॉर्मल हिसाब से तो इस टाइम पीरियड के अंदर नरेंद्र मोदी जी का ही होना चाहिए था सत्ते पे, हमारी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर नरेंद्र मोदी जी को ही विराज करना चाहिए। तो हो क्या गया है, मतलब उनकी कैलकुलेशन क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ हो गया या फिर कुछ हो सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी जी कुछ कारण की वजह से रिजाइन कर दिए। मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं, पर जो लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक एंगल पे चर्चा करना, उन लोगों की दोष को लोगों के सामने दिखाना, ये एक अलग बात है, पर कोई इंसान को प्यार करना ये एक अलग बात है। अब हाँ, हम जो बहुत सारे वीडियो पे ऑब्वियसली मैं ये कहता आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस केसेस के वजह से मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, वो भी पॉलिटिकल एंगल पे। पर ऑब्वियसली एज ए इंसान नरेंद्र मोदी जी जो है वो उनको मैं एक अलग सा नज़रिया से ही देखता हूँ। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत ये न्यूज़, ये प्रेडिक्शन पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा शौक हुआ था कि अल्टीमेटली अगर घटना ऐसा हो सकते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कहाँ, क्या हो सकते हैं उनके साथ, क्यों इनका कोई खुलासा नहीं किया गया है पता नहीं। पर कुछ ना कुछ शायद कुछ गलत का इंगित दिया जा रहा है। पर उसी के साथ साथ एक अच्छा इंगित भी है कि योगी आदित्यनाथ अगर हमारी प्रधानमंत्री के सिंहासन में विराज करेंगे तो फिर ऑब्वियसली भारत में जो शासन व्यवस्था जो है वो और भी टाइट फिटिंग होगा और भारत में शांति विराजमान करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का जो अभी हालात है वो तो आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी शासन व्यवस्था को इस पर्याय में लेके गए हैं कि आज के दिन में रात 10 बजे 11 बजे में भी एक महिला बाहर से घूम के आराम से अपने घर में जा सकते हैं सुरक्षित। मतलब माहौल इतना ही अच्छा बना के रख दिया है उन्होंने। और उसी के साथ साथ पहला जो उत्तर प्रदेश का जो हालत था, यानी महिला
अनसेफ्टी फील करता था। उसी के साथ साथ लगभग ज़्यादातर टाइम पे ही दंगा फसाद का एक माहौल बना हुआ रहता था। वो फिलहाल नहीं है, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब न्यूज़ में अब मतलब ना के बराबर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ भी न्यूज़ वगैरह हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ये काम तो किया है अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश को लेके, और उम्मीद है सिर्फ मेरा नहीं, रुद्रकरण प्रताप जी का भी, और मुझे लगता है कि देश की बहुत सारे लोगों का भी यही उम्मीद है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारी पीएम की कुर्सी में अगर बैठ गए तो शायद भारत की जो ये शासन व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएंगे, और हो सकते कि कोई अच्छा बदलाव भी आए। तो ये है फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन अब हमारे सामने आया है। और इस प्रेडिक्शन के मुताबिक 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार गठन करने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ बहुत सारे प्रेडिक्शन, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेके भी एक प्रेडिक्शन दिया गया है। तो ये सब कुछ जो भी है मैं आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि रुद्रकरण जी को लेके आज के दिन में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। आज के दिन में उनकी प्रीवियस जो भी प्रेडिक्शन वगैरह है सब कुछ सच होते हुए देखने के बाद आज के दिन में उनकी जो भी प्रेडिक्शन है इसके तरफ लोग आस लगा के बैठे हैं कि अपकमिंग प्रेडिक्शन उन्होंने क्या दे रहे हैं। और उनकी प्रेडिक्शन के ज़रिए ही बहुत सारे चीज़ को एज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो आपका क्या मानना है ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। तो बस दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।